जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग विद अस में। जैसा कि आपका पेट का एग्ज़ाम बिल्कुल पास में लगा हुआ है, कुछ ही दिन बचे हैं, बस 5 से 6 दिन बचे हुए हैं। भाई लास्ट टाइम करना क्या है, बस लास्ट टाइम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। बस लास्ट टाइम आपके जो आपने जो नोट्स बनाए हैं वही पढ़िएगा। और भाई देखिए, मैं अपने चैनल में मैंने प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं, और मेरे चैनल पे काफ़ी कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी पेट से संबंधित चीज़ें। और आज मैं इसी कड़ी में आपके लेके आया हूँ। मैं पेट से कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, जो इसमें कोई एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं, मैंने इसमें मिक्स किए हैं। इसमें करंट भी आपका होगा, हिस्ट्री भी होगा। मुझे जो अच्छा लगा, इसमें जो इंपॉर्टेंट लगा, भाई मैंने वो रखा है। केवल आपको एक बार देख लेना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% क्वेश्चन फंसेंगे यहाँ से। ठीक है भाई, चलिए हम देखते हैं। हाँ भाई, एक वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और आपसे करना चाहेंगे। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, बट वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं, ना उस पर कमेंट करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और शेयर भी नहीं करते हैं। भाई गलत बात है, थोड़ा सा शेयर कर दिया करिए वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमें ताकत मिलती है और हमें मोटिवेशन भी मिलता है कि नहीं, आपके लिए कुछ अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ मैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्या है भाई, मैंने पहले उठाया फीफा वर्ल्ड कप, जो आपको 2022 में हो चुका है। कहीं ना कहीं अगर पेपर एग्जामिनर का मूड हुआ तो आपको यहाँ से भी उठा के क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए भाई, फीफा वर्ल्ड कप आपका कब हुआ? सबसे पहले यही आता है, 2022 में हुआ। ये कौन से नंबर का था? 22वें नंबर का था। कहाँ पे हुआ? दोहा कतर में हुआ। ठीक है भाई। अच्छा, इसका शुभंकर क्या है? ये सारी चीज़ें पूछे। शुभंकर क्या है भाई? शुभंकर इसका लाइव था। विजेता इसका कौन था? विजेता अर्जेंटीना था। उपविजेता कौन था? फ्रांस। भाई आजकल पेपर में विजेता नहीं पूछता, उपविजेता बहुत पूछता है, ये भी ध्यान रखें। उपविजेता कौन है भाई? फ्रांस है इसका। अच्छा, ये जब हो गया तो इसमें देखिए भाई, गोल्डन बॉल जो मिला है, गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला भाई? मेसी को मिला। ये मेसी, ठीक है। और ये मेसी कहाँ के हैं? ये मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। आगे देखिए, गोल्डन बूट किसको मिला है? इसमें एक खिताब दिया जाता है गोल्डन बूट का। ये बताइए भाई, गोल्डन बूट मिला एम्बापे। एम्बापे प्लेयर को मिला है। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे एम्बापे। और मेसी को मिला गोल्डन बॉल। ठीक है, आगे देखिए भाई, उद्घाटन में भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ था? इसमें ये पूछा गया है। उद्घाटन में भारत की तरफ से जगदीप धनखड़ जी शामिल हुए थे, जो भारत के उपराष्ट्रपति थे। अब तो खैर उपराष्ट्रपति भाई आपके चेंज हो चुके हैं। ठीक है, ये पिछला है थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा मैंने पीछे ले लिया है, उससे कोई आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है भाई, आगे देखिए, ट्रॉफी का अनावरण किसने किया था? ट्रॉफी का अनावरण किया था दीपिका पादुकोण जी ने। आगे देखिए भाई, अब मैंने यहाँ से कॉमनवेल्थ गेम भी उठाया है कुछ। आगे देखिए भाई, कॉमनवेल्थ गेम में क्या है, कहाँ हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स? ये भाई बर्मिंघम यूके में हुए थे। इसका शुभंकर क्या है? पेरी द बुल। ठीक है, आगे देखिए भाई, फर्स्ट रैंक कौन आया था इसमें? कॉमनवेल्थ गेम में फर्स्ट रैंक कौन सा था, मतलब पदक जीतने में? ऑस्ट्रेलिया का था भाई। और इंडिया का कौन सा था भाई? इंडिया का था चौथा स्थान था भाई, फोर्थ रैंक इंडिया का। कितने रैंक गोल्ड थे इसके? टोटल टोटल गोल्ड थे इसके 22, और टोटल पदक कितने थे? टोटल पदक 61 पदक थे। ठीक है भाई, आगे देखिए भाई, G20 जो अभी हुई है अपनी दिल्ली में हुआ है। देखिए भाई, अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष कौन सा देश था? भारत था। 2023 में हुआ। थीम क्या थी इसकी भाई? वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ से भाई 100% क्वेश्चन किसी न किसी सेट में पूछा जाएगा। G20 की थीम क्या है? याद रखना, वसुधैव कुटुंबकम। शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। ठीक, आगे देखिए भाई, आगे देखिए एस सी ओ का 2023, इसका अध्यक्ष देश कौन सा था? इंडिया। COP27 आयोजन कहाँ हुआ भाई? शर्म अल शेख, मिस्र में हुआ भाई। ये भी आपका आ सकता है, मिस्र में हुआ है। ठीक है, और ये भाई COP28 कहाँ हुआ? यूएई में हुआ है। आगे देखिए भाई, अब आता है, मैंने एक ही गौतम बुद्ध उठाया भाई यहाँ से। आगे देखिए, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जन्म क्या था? कहाँ पे हुआ? इनके लुम्बिनी में जन्म हुआ। अच्छा, ये घटना पूछी जा रही, महाविनिष्क्रमण की घटना क्या कहलाती? कौन सी घटना थी जब उन्होंने घर त्यागने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं? अच्छा बताइए भाई, जातक कथाएं किसे कहते हैं? पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं होती हैं। अच्छा, पहला उपदेश क्या कहलाता है? पहला उपदेश कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, और पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? इन्होंने सारनाथ में दिया था। आगे देखिए, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे भाई गौतम बुद्ध जी ने? ये दिए थे श्रावस्ती में। यहाँ से क्वेश्चन भाई आ सकता है। बुद्ध पूरा टॉपिक है आपका पेट में, आने को है इसमें। बौद्ध धर्म, जैन धर्म। आगे देखिए भाई, इसमें सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। और मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई इनको? कुशीनगर में। अच्छा, मोक्ष प्राप्ति घटना को क्या कहा गया है? ये कहा गया महापरिनिर्वाण। आगे देखिए भाई, ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी।
अच्छा देखिए, बौद्ध, इसमें महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म पूछा जाता है। त्रिपिटक क्या है इसमें? त्रिपिटक है ये किसको कहा जाता है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक के संग्रह को त्रिपिटक कहते हैं। आगे देखिए भाई, अष्टांगिक मार्ग थे इनके, चार चार आर्य सत्य थे इसमें। आगे देखिए भाई, त्रिरत्न कौन कौन से थे? बुद्ध, धम्म और संघ, इनके त्रिरत्न कहते हैं। ठीक, अब भाई आता है तो आपका आता है संगीतियाँ आती हैं, बौद्ध संगीतियाँ। भाई यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके, बौद्ध संगीतियाँ बनता है क्वेश्चन। देखिए भाई, फर्स्ट संगीति कहाँ हुई थी बताइए भाई? फर्स्ट संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। सेकेंड कहाँ हुई? वैशाली में हुई। पाटलिपुत्र में तीसरी हुई। कुंडलवन कश्मीर में चौथी हुई। इसका भाई एक ट्रिक है, इसमें हम आपको यहाँ ट्रिक बताना चाहेंगे। RVPC, RVPC याद रखिए। बस पहला R से राजगृह, V से वैशाली, P से पाटलिपुत्र, C से कुंडलवन कश्मीर। ठीक, अब देखिए भाई इसके क्या आते हैं, ये इधर कौन से दिए हैं इनमें? ये दिए अध्यक्ष और ये दिए राजा। ये कौन है? ये भाई राजा दिए, उसमें राजा कौन था? ठीक, और ये दिए अध्यक्ष भाई। अध्यक्ष देखिए, फर्स्ट संगीति में कौन राजा था? अजात शत्रु, अजात शत्रु। उसमें अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। ठीक है, और देखिए इसकी भी एक ट्रिक है, एके 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 एके। ठीक है, और इसकी क्या है? MSMV। ये आप लोग याद रखें, थोड़ा सा इसको समझ लें एक बार। और इधर क्या था? RVPC। ये भूलेंगे नहीं, यहाँ से भाई 1 नंबर पक्का आना, इसमें कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाएगा। या भाई संगीत पूछ लेगा, या राजा पूछ लेगा, या आपसे अध्यक्ष पूछ लेगा। देखिए सेकेंड संगीति में अध्यक्ष कौन है? राजा कौन है? राजा कालाशोक है। ठीक है, राजा कालाशोक, और उस समय अध्यक्ष कौन है? सब्बाकामी। ठीक, आगे देखिए थर्ड बौद्ध संगीति में राजा कौन है? अशोक, और उसमें अध्यक्ष कौन है? मोगली पुत्र शिष्य तिष्य। ठीक है, मोगली पुत्र शिष्य है ये। आगे देखिए फोर्थ में कौन है? फोर्थ में कौन है भाई? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कनिष्क इसके राजा थे, और इसके भाई अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। ठीक, उस समय उपाध्यक्ष भी पूछ लिया जाए तो उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। उनका ग्रंथ क्या? बुद्ध चरित्र है। अच्छा, यहाँ से बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान की 2 शाखाओं में बट गया था, ये याद रखेंगे केवल छोटा सा। आगे देखिए भाई क्या कह रहा है, अब आगे आता आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी भाई? आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने करी? ये गई मक्खीपुत्र घोषाल ने करी थी। ठीक, आगे देखिए भाई वैशाख पूर्णिमा। ठीक, ये आता है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को क्या कहा गया? बुद्ध पूर्णिमा। इसमें क्या हुआ था? इसमें इनका जन्म हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी इसी में हुई थी इनको बुद्ध पूर्णिमा, और मोक्ष की प्राप्ति भी इसी में हुई थी। ठीक, अच्छा देखिए लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है महात्मा बुद्ध जी को कहा जाता है। ठीक है, ये मैंने बुद्ध के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखिए हम लेके आए जैन धर्म। अब आपका है जैन धर्म क्या कह रहा है भाई? फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे भाई? ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहते हैं। 23वें तीर्थंकर कौन थे भाई? पार्श्वदेव, इन्हें सांपों का देवता भी कहते हैं। ठीक, जैसे पार्श्वनाथ जो स्थित है कहाँ पे? झारखंड में सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ पहाड़ी पर है। आगे देखिए भाई 24वें तीर्थंकर कौन से? महावीर स्वामी वर्धमान। ठीक, आगे देखिए भाई इनके 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनके 5 ये महाव्रत हैं। और देखिए भाई इसमें त्रिरत्न कौन कौन से हैं? त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, ये इनके त्रिरत्न है। आगे देखिए भाई आगम। जैन धर्म में आगम किसको कहते हैं? जैन साहित्य को आगम कहते हैं भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और कल्प सूत्र का भाई कौन लिखा था? भद्रबाहु। ठीक, कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु। आगे देखिए भाई अब मैंने हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, और ये मैंने नोट्स अपने हाथ से खुद से बनाए हुए हैं भाई, कहीं से जहाँ से मुझे मिले इंपॉर्टेंट मैंने वहाँ से लिखे हैं। आगे देखिए भाई अभी आपके जोग्राफी उसके है, पॉलिटिक्स में लिया है, कांग्रेस लिया है भाई। आगे देखिए कांग्रेस क्या है? कांग्रेस की ये क्या कह रहा है? वायसराय कौन था कांग्रेस को उस समय? डफरिन। ठीक है, डफरिन। और इसकी स्थापना कौन करी? मतलब सॉरी किसने करी थी? स्थापना किसने करी? एव होम ने। ठीक, कांग्रेस का कब की है? 28 दिसंबर 1885 में, याद रखेंगे भाई। उस समय वायसराय कौन था? डफरिन था। अच्छा, इसका अब आता है पहला अधिवेशन, फर्स्ट अधिवेशन। पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में हुआ। कहाँ? वो बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? वेमेश चंद बनर्जी। ठीक,
चौथा अधिवेशन जो आता है, फोर्थ अधिवेशन भाई आपका कब हुआ, ये हुआ 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। उस समय कौन से अध्यक्ष, जॉर्ज यूल, जो फर्स्ट यूरोपियन अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूल। आगे देखिए भाई, 1905 बनारस अधिवेशन, 1905 में कौन हुआ, बनारस में अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, यहाँ से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1905 से। ठीक है भाई, आगे देखते हैं भाई, 1907 अब आपका आता है। 1907 सूरत अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस दो भागों में बटा गया, गरम दल और आपका नरम दल में। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे यहाँ से, रास बिहारी बोस थे अध्यक्ष। ठीक, आगे देखिए भाई, 1916 आता है अब, लखनऊ अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे आपके, अंबिका चरण मजमूदार। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, गरम दल और नरम दल का समझौता हो गया था। जो आपके भाई ये अलग हुए थे यहाँ पे सूरत अधिवेशन से, उनका भाई लखनऊ अधिवेशन में समझौता हो गया था। ठीक, और इसमें क्या हुआ था भाई, लखनऊ अधिवेशन में एक तो गरम दल नरम दल का समझौता हुआ था, एक हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एग्रीमेंट हुआ था। ठीक, आगे देखिए भाई, 1917 अब आता है आपका। 1917 कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन, और इसमें कौन था अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। ठीक, और ये किसकी अध्यक्ष थी, कलकत्ता अधिवेशन 1917 की। आगे देखिए भाई, 1924 आता है बेलगांव अधिवेशन। इसमें कौन थे, गांधी जी। ठीक, गांधी जी। अच्छा, ये बेलगांव है कहाँ पे, पूछा जाता है बेलगांव कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। इसके अध्यक्ष कौन थे, गांधी जी के उसमें हुआ था ये। आगे देखिए, 1925 कानपुर अधिवेशन। सरोजिनी नायडू यहाँ के अध्यक्ष थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये भाई, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला। और ये कौन थी भाई, एनी बेसेंट। ये भारतीय नहीं थी, विदेशी महिला थी, लेकिन पहली महिला थी। और ये इसमें क्या है, सरोजिनी नायडू ये पहली महिला थी। आगे देखिए, 1929 अब आता है, लाहौर अधिवेशन, लाहौर में हुआ। जवाहरलाल नेहरू यहाँ के अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की मांग की गई, किसकी मांग की गई भाई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। आगे देखिए, 1931 कराची अधिवेशन, सरदार पटेल अध्यक्ष थे उस समय। आगे देखिए भाई, ये तो काफ़ी फेमस है आपका, 1938 हरिपुरा अधिवेशन, काफ़ी सुना होगा आपने। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। पुस्तक कौन सी है सुभाष चंद्र बोस की, इंडियन स्ट्रगल। कौन सी भाई, इंडियन स्ट्रगल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन जाता है भाई चीज़ें। आगे देखिए, 1946 मेरठ में हुआ था अधिवेशन। इसके अध्यक्ष कौन थे, आचार्य JB कृपलानी। ठीक, और एक आता है सुभाष चंद्र जी के जन्म दिवस पर, सुभाष चंद्र जी के उसमें जन्म दिवस है, हाँ, सुभाष चंद्र जी का जो भाई 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र जी की याद में। ठीक, आगे देखिए भाई, स्थापना कब हुई थी, इसने स्थापना किसकी करी, सुभाष चंद्र जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी 1939 में। आगे देखिए भाई, अब आती है महत्वपूर्ण घटनाएं कुछ, यानी यहाँ से भी पॉइंट बन सकता है भाई आपके, यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा भाई 1 नंबर का कुछ। ठीक है, 1905 में भाई क्या हुआ था, बताइए भाई कौन सी घटना हुई 1905 में, बंगाल विभाजन हुआ, किसके समय हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, और 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, हैंडी क्राफ्ट डे मनाया जाता है। ठीक, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसमें स्वदेशी आंदोलन हो, स्वदेशी, इसीलिए हैंडी क्राफ्ट मनाया जाता है 7 अगस्त 1905 को। ठीक, 1905 में आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। आगे देखिए भाई, 1911 में दिल्ली दरबार लगा, 1911 में विभाजन समाप्त कर दिया गया। ठीक, 1912 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी, 1912 में भाई राजधानी कलकत्ता लाई गई थी। आगे देखिए भाई, 1907 में सूरत जो अधिवेशन हुआ था, उसमें गरम दल तथा नरम दल का विभाजन हुआ था। ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे क्या कह रहा है, 1909 का मार्लियामेंटो एक्ट आया 1909 में मार्लियामेंटो एक्ट। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया इसमें। आगे देखिए भाई, 1913 गदर पार्टी की स्थापना हुई। स्थापना कहाँ पे हुई गदर पार्टी की, सैन फ्रांसिस्को USA में हुई थी। अच्छा, इसके संस्थापक कौन थे भाई, लाला हरदयाल और सोवन सिंह। ठीक है, इनका पूरा नाम सोवन सिंह भकना है शायद भाई। ठीक है, आगे देखते हैं, 1914 में क्या होता है भाई, 1914 में घटना होती है, कामागाटा मारू प्रकरण होता है घटना। इस घटना कहाँ की घटना थी, कनाडा की घटना थी। इस घटना में हुआ क्या था, जहाज को कनाडा में एंट्री करने से घुसने से मना कर दिया था। ठीक, उस घटना का नाम पड़ा कामागाटा मारू। ठीक है, ये क्योंकि जगह का नाम है एक जगह। अब देखिए भाई, 9 जनवरी 1915 में क्या हुआ था,
9 जनवरी 1915 याद रखेंगे, गांधी जी वापस आए भारत साउथ अफ्रीका से। गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्योंकि गांधी जी उसी दिन आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए भाई, 1916 में क्या हुआ, लखनऊ अधिवेशन। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक, यहाँ पर नरम दल गरम दल एक हो गए, जो सूरत अधिवेशन में अलग हुए थे यहाँ पे एक हो गए। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, ये मैंने थोड़ा सा पीछे करा दिया, दोबारा से ये हो गया। इसमें कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग में एग्रीमेंट हुआ था। आगे देखिए भाई, 1916 में और क्या हुआ था भाई घटना, होम रूल लीग आया 1916 में। ठीक है, किसने शुरुआत करी थी, तिलक और बेसेंट ने शुरुआत की। ठीक, और भाई देखिए जो एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ पत्रिका की संस्थापक हैं। कौन, एनी बेसेंट। आगे देखिए 1917 में कौन सी घटना घटी भाई, 1917 हुआ था आपका चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ। ठीक है, पहली बार गांधी जी ने भाग लिया था, किसमें भाग लिया था गांधी जी ने पहली बार, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। आगे देखिए भाई, आगे क्या है, तिनकठिया प्रथा के विरोध में। ठीक है, ये जो आपका हुआ था चंपारण सत्याग्रह किसके लिए हुआ था, ये तिनकठिया प्रथा के विरोध हुआ था। ये क्या थी जो आपकी प्रथा है, ये तिनकठिया प्रथा, ये है क्या प्रथा, ये भी तो पता होना चाहिए। नील की खेती के विरोध में हुई थी ये प्रथा, जो हुई थी ये नील की खेती के विरोध में हुई थी। आगे देखिए भाई, 1919 में क्या घटना घटी, एक्ट आया, रॉलेट एक्ट लेके आए। इसमें इसको कहा गया ना अपील ना दलील ना का कानून कहा गया, ना अपील ना दलील का कानून कहा गया, और इसको काला कानून बोला गया। ठीक है, अब इसमें हत्याकांड भी एक हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, जलियांवाला हत्याकांड, जो भाई काफ़ी फेमस हत्याकांड है आपका। उस दिन वैसाखी का दिन था। ठीक है, अच्छा भाई, ये जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, इसके जांच में कौन सी कमीशन को नियुक्त किया, उसकी जांच में भाई हंटर कमीशन लाया गया था, हंटर कमीशन। ठीक है, अच्छा उसी समय की एक घटना और थी 1919 में, क्या था भाई, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी लाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 1920 में भाई क्या हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, गांधी जी के द्वारा। आगे देखिए भाई, 4 से 5 फरवरी 1922, 4 से 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था भाई, चौरी चौरा की घटना हुई। कहाँ हुई, गोरखपुर में। ठीक है, चौरी चौरा घटना गोरखपुर में, इसके फलस्वरूप असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था भाई। ठीक है, चौरी चौरा फलस्वरूप असहयोग आंदोलन को समाप्त किया गया था। आगे देखिए 1923 में क्या था, 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे भाई, चित्तरंजन दास जी थे। ठीक है, आगे देखिए भाई, 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ था, काकोरी कांड, जिसको अब क्या भाई नाम दे दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन, अब इसका नाम रख दिया गया है, यूपी सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया है। आगे देखिए भाई, इसमें कौन कौन शामिल थे, इसमें शामिल थे भाई राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर, अशफाक उल्ला खां तथा राजेंद्र लाहिड़ी जी शामिल थे भाई इसमें। आगे देखिए भाई, साइमन कमीशन कब आया, 1927। ठीक, 7 लोग, 7 लोग थे, 7 लोग विदेशी थे। ठीक, आगे देखिए भाई 1928 में भारत आया। ठीक, ये साइमन कुछ बना था 1927 में। ठीक है, और ये 1928 में भारत आया गया। इसके विरोध में लाला लाजपत राय की हत्या हुई थी। इसका विरोध किया तो वहाँ पे लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए भाई 1929 में क्या हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे भाई, जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में, याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई, तो आपका क्या आंसर होगा, लाहौर अधिवेशन में हुई थी, और ये 1929 में हुआ था। आगे देखिए भाई 12 मार्च 1930 क्या कहता है, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा हुई। कहाँ से शुरू हुई थी ये, साबरमती से शुरू हुई थी। 12 मार्च और 6 अप्रैल तक दांडी यात्रा चली थी, और ये भाई कहाँ शुरू हुई थी, साबरमती शुरू हुई। अच्छा, ये किसके विरोध में हुई थी, नमक कर के विरोध में हुई थी भाई। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक, इस समय वायसराय कौन था, वायसराय थे इरविन थे, लॉर्ड इरविन। आगे देखिए भाई 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। आगे देखिए भाई 23 मार्च 1931 को क्या हुआ, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। किसको फांसी हुई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। ठीक है, और इनको फांसी हुई क्यों थी भाई, लाहौर षड्यंत्र के कारण फांसी हुई थी इनको। आगे देखिए भाई क्या हुआ था, याद रखेंगे 23 मार्च 1931 को फांसी हुई थी।
आगे देखिए भाई 1932 का कह रहा है, 1932 पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कहाँ हुआ भाई? यरवदा जेल में हुआ, पुणे। ये कहाँ? यरवदा जेल पुणे। और किन किन के मध्य हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के मध्य हुआ था, पूना पैक्ट ये हुआ था। आगे देखिए भाई फिर क्या हुआ था? सांप्रदायिक पंचांट। पंचांट ये कब हुआ भाई? 1932। वायसराय कौन थे भाई इसमें? रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक, ये भाई केवल मैंने शॉर्ट की रखी, कुछ कुछ पॉइंट रखे हैं, इसके अंतर्गत घुसेंगे तो बहुत सारी डिटेल में जानेंगे तो बहुत कुछ है, लेकिन हमने यहाँ पे हुआ क्या था बस ये बता दिया। जैसे यहाँ बताइए मैंने सांप्रदायिक पंचांट 1932, वायसराय कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। आगे देखिए भाई 1940 क्या हुआ था? अगस्त प्रस्ताव हुआ था 1940 में। आगे देखिए भाई क्रिप्स मिशन ये कब आया भाई? 1942। ठीक है, इसमें भाई हुआ क्या था? क्रिप्स मिशन में युद्ध के बाद संविधान सभा बनाई जाएगी ऐसा कहा गया। इसमें क्रिप्स मिशन में क्या कहा गया? युद्ध के बाद संविधान सभा बनाई जाएगी ऐसा इसमें कहा गया था भाई। ठीक, गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा गया था? क्रिप्स मिशन को कहा गया। किसने कहा? गांधी जी ने कहा था। और ये कब आया था? 1942 में आया था। आगे देखिए भाई 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, उस समय वायसराय कौन था भाई? लिन लिथगो। भाई ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था भाई? लिन लिथगो। ठीक, आगे देखिए भाई इस समय क्या हुआ था? ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, रात को 12 बजे चलाया गया था ऑपरेशन जीरो आवर्स। ठीक है, आगे देखिए इसमें नारा कौन सा दिया गया भाई? भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया गया। आगे देखिए भाई मार्च 1946 कैबिनेट मिशन आया मार्च 1946 में। इसमें 3 मेंबर थे, कौन कौन से थे? क्रिप्स, अलेक्जेंडर और थे भाई पैथिक लॉरेंस थे, इनका पूरा नाम पैथिक लॉरेंस। ठीक, अध्यक्ष कौन थे भाई इनके? पैथिक लॉरेंस ही अध्यक्ष थे भाई। इसमें हर लाख पर हर 1 लाख मतलब एक सीट, कुल 389 सीटें थी, 1 लाख पर एक सीट मिली थी। ठीक, कैबिनेट मिशन में। आगे देखिए भाई 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। कब हुई थी? 9 अगस्त 9 दिसंबर है भाई, हम थोड़ा सा गलत बोल रहे हैं इसमें। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक। इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। आगे देखिए भाई आगे क्या हुआ? 13 दिसंबर 1946 क्या हुआ है? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव कौन रखता है? जवाहरलाल नेहरू। कब रखते हैं? 13 अगस्त 1946 को। फिर देखिए इन्हीं का जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था ये स्वीकार कर लिया गया। कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक, 13 दिसंबर 1946 में रखे और 22 जनवरी 1947 को उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। आगे देखिए भाई क्या है? 3 जून 1947 माउंट बेटन घोषणा हुई। माउंट बेटन घोषणा, इसमें कहा क्या गया? इसमें कहा गया भारत को 19 जुलाई 1947 को आज़ाद कर दिया जाएगा। इस घटना को ये कौन सी भाई थी घोषणा? माउंट बेटन घोषणा। किसके द्वारा की गई? डिकी बर्ड घोषणा। ठीक, डिकी बर्ड घोषणा इसको कहा गया। और इसमें क्या, वही बात फिर से हम बताएंगे, इसमें कहा गया कि 19 जुलाई 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। आगे देखिए भाई 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ? स्वतंत्रता अधिनियम आया था। कब आया था? 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, और 22 जुलाई 1947 को तिरंगा अपनाया गया। कब तिरंगा अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक, ये पूरी भाई घटनाक्रम है, इसमें क्या क्या हुआ सारी घटनाएं बता रहे, किस डेट को क्या हुआ भाई, वही चीज़ें सारी बता रहे हैं इसमें। आगे देखिए भाई 29 अगस्त 1947 क्या हुआ? प्रारूप समिति का निर्माण हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष थे इसके, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसका कब हुआ निर्माण? 29 अगस्त 1947 को हुआ। आगे देखिए भाई 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार हुआ। कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। ठीक, अब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिस दिन हम लोग अपना 26 जनवरी नहीं मनाते हैं, उस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं भाई। ठीक, उसी दिन संविधान पर लागू होता है। देखिए भाई आगे देखिए भाई कुछ इसमें आयु की यहाँ पे हमने बात की भाई। देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए भाई? ये 35 साल होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, इनमें से किसकी आयु कितनी होनी चाहिए। अब देखिए राज्यसभा सांसद की आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा सांसद की आयु मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? ये 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, अच्छा मतदान करते हैं जो मतदाता की आयु होती है भाई 21 से 18, अब 21 से 18 वर्ष कर दी गई भाई। कब कर दी गई है भाई? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई। ठीक, आगे देखिए भाई अब आते हैं आपके संविधान संशोधन हुए। कब हुए संविधान संशोधन? देखिए भाई फर्स्ट
संविधान संशोधन 1951 हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई भाई, ठीक। आगे देखिए 7, इसमें भाई हमने कुछ लिए, हुए तो बीच में और है, वो फालतू के थे, तो हमने केवल कुछ लिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए भाई 7वां संविधान संशोधन कब हुआ भाई, 1956, ठीक है। इसमें क्या किया, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक। इसमें क्या किया गया, 14 राज्य 6 यूटी बनाए गए थे। वर्तमान में भाई कितने हैं, 28 राज्य और 8 यूटी है आपकी, ठीक। आगे देखिए भाई 21वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, सिंधी भाषा शामिल की गई, सिंधी भाषा शामिल की गई, और 15वीं भाषा बनी संविधान में, कौन, सिंधी भाषा 15वीं भाषा संविधान में बनी थी। आगे देखिए भाई जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 42वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था भाई, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, ठीक। और ये सीए का मतलब क्या लिखा है भाई, कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट लिखा है मैंने भाई, इंग्लिश में लिख दिया है यहाँ पे सीए, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 क्या हुआ था भाई, प्रस्तावना में समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे भाई। कौन कौन से, समाजवाद, अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। आगे देखिए आगे क्या कह रहा है भाई, और इसी में भाग 4A में अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक। पहले 10 थे, बाद में ये मौलिक कर्तव्य 11 हो गए, अब टोटल 11 है, ठीक है। और ये भाई कब जोड़ा गया, ठीक, कब जोड़ा गया, और 11वां कब जोड़ा, 11वां बोला 46वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया था, ठीक। आगे देखिए भाई आगे क्या कह रहा है, 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति का अधिकार को, ठीक है, फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया गया भाई। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार होता था, अब ये मौलिक अधिकार नहीं, अब इसको बाहर कर दिया गया। अब इसको किया क्या गया है, इसको आर्टिकल 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्या किया गया, अब इसको आर्टिकल 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया। आगे देखिए भाई 52वां संविधान संशोधन 1985 में क्या हुआ, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, वो कौन सी थी, दल बदल की अनुसूची इसमें ऐड करी गई। आगे देखिए भाई 61वां संविधान संशोधन 1989 क्या है, मतदान, अभी हमने पीछे बताया भाई, मतदान क्या है 21 से 18 वर्ष कर दी गई। किस संविधान संशोधन के तहत हुई भाई, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत ही पूछ लिया जाता है। आगे देखिए भाई आगे क्या कह रहा है, 71वां संविधान संशोधन 1992, 3 भाषा जोड़ी गई। इसमें कौन कौन सी भाषा थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक। कौन सी भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट है पढ़ने का, नमक अगर आप याद रखते हैं ये बात, तो ना से हो जाए नेपाली, माँ से हो जाए मणिपुरी, का से हो जाए कोंकणी। ये भाई 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। आगे देखिए भाई क्या है, आगे आपका आता काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई आता है ये 73वां संविधान संशोधन 1992। इसमें ये कब लागू हुआ भाई, ये कब हुआ, 24 अप्रैल को लागू हुआ, ठीक। इसमें इस दिन क्या मनाते हैं, 24 अप्रैल को, इस दिन भाई मनाते हैं पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई इसमें भाई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और इसमें 29 विषय जोड़े गए, ठीक। आगे देखो भाई आगे क्या कह रहा है, और ये देखो 243K के तहत क्या आता है, राज्य का जो चुनाव होता है उसके अंदर का था, इसमें ऐड किया गया। आगे देखिए भाग 9 में क्या है भाई, जो इसमें ऐड हुआ, आर्टिकल 273 से 273O तक है इसमें, ठीक। और इसमें क्या है, 273 नहीं भाई 243 है, 243 है, और 243I में क्या है भाई, राज्य वित्त आयोग है। आगे देखिए भाई जैसे 73वां, फिर आता है 74वां संविधान संशोधन 1992, क्या नगर पालिका के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें 18 विषय थे। क्या दिया गया इसमें, 89वां संविधान संशोधन, ये भाई क्या है, NCST भाई क्या है, ये भाई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। इसमें भाई ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये आपका आता है आर्टिकल 338A में। आगे देखिए भाई 51वां संविधान संशोधन, इसमें क्या है भाई, मंत्रिपरिषद का आकार इसमें किया गया भाई, संशोधन किया गया, 15% का संशोधन किया गया। आगे देखिए भाई आगे क्या है, 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें क्या किया भाई, 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन सी, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, ठीक है। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। आगे देखिए भाई अब क्या कह रहा है, 57वां संविधान संशोधन 2011, ये कौन सा हुआ भाई, सहकारी समिति का हुआ। आगे देखिए भाई 100वां संविधान संशोधन 2015 क्या है भाई, 3 बीघा कॉरिडोर इसको बोला जाता है, इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। आगे देखिए भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, 101वां संविधान संशोधन क्या है, GST पे हुआ है भाई, ये
ये अप्रत्यक्ष कर आपका जीएसटी, और ये कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। आगे देखिए भाई क्या कह रहा है, 102वां संविधान संशोधन क्या है? सामाजिक आयोग। फिर देखिए 103वां संविधान संशोधन 2019 क्या हुआ? EWS जो भाई हुआ है, इसमें 10% इनको आरक्षण मिला EWS से। आगे देखिए भाई आगे क्या क्या आ गया, 104वां संविधान संशोधन क्या? एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया, ठीक है, और SC ST सीट पर आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक। आगे देखिए भाई आगे क्या कह रहा है, 105वां संविधान संशोधन, संविधान में कितने संशोधन हुए ये बताता है। आगे देखिए द्रौपदी मुर्मू, ठीक, द्रौपदी मुर्मू अपने देश की राष्ट्रपति हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताया गया। ये भाई किन को हरा के बनी राष्ट्रपति? ये इनके जो अपोजिशन में थे, कौन से थे? यशवंत सिन्हा को हरा कर बनी। ये भाई आ जाता है, ये कहाँ के निवासी हैं? ये मयूरभंज के निवासी हैं, जो कि भाई झारखंड में आपका। और ये रामनाथ कोविंद जी के स्थान पर राष्ट्रपति बनी है। और ये भाई कहाँ की राज्यपाल नहीं है? झारखंड की पूर्व राज्यपाल रही हैं। आगे देखिए भाई अब अपने आते हैं उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। और भाई इन्होंने किन को हरा के राष्ट्रपति बने हैं? ये मार्गरेट आल्वा जी को हरा कर बने हैं, ठीक है। और किनके स्थान पर बने हैं? वेंकैया नायडू के स्थान पर बने हैं। और ये भाई कहाँ से? ये झुंझुनू राजस्थान के निवासी हैं। और ये भाई कहाँ के राज्यपाल रहे हैं? ये भाई पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। आगे देखिए भाई आगे आता है महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ, आता है महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ। भाई देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट अनुसूची क्या है आपकी? राज्य, जिसमें 28 राज्य और 8 यूटी हैं आपकी। आगे देखिए भाई सेकेंड अनुसूची किससे संबंधित है? ये भाई वेतन भत्ते से संबंधित है। थर्ड अनुसूची क्या कहती है भाई? थर्ड अनुसूची ये शपथ से है भाई। आगे देखिए भाई फोर्थ अनुसूची क्या है? ये भाई राज्यसभा की सीटों के वितरण से है। आगे देखिए छठवीं अनुसूची क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों का उल्लेख किया गया। किसमें उल्लेख किया गया है? ये भाई आपका ये छठवीं अनुसूची में किया गया। इन जो राज्य हैं आपके पूर्वोत्तर वाले राज्य, इनमें किया गया इनका। आगे देखिए भाई सातवीं अनुसूची क्या है? राज्य, संघ और समवर्ती सूची जो है आपके, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, इनका उल्लेख किया गया। आगे देखिए आठवीं अनुसूची क्या है? भाषाओं का उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये भाई भूमि सुधार से है, ठीक है, ठीक। और ये भाई क्या हुआ? ये फर्स्ट जो आपका संविधान संशोधन हुआ उससे जोड़ी गई है, ठीक। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ी गई। आगे देखिए भाई 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल, ठीक। 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया इसको। आगे देखिए भाई 11वीं अनुसूची क्या है? क्योंकि पहले आपकी 8 अनुसूची थी, बाद में भाई ऐड करे गए संविधान संशोधन के माध्यम से। आगे देखिए भाई 11वीं अनुसूची क्या है? पंचायती राज। इसको भाई किसके माध्यम से जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। आगे देखिए 12वीं अनुसूची किसके है? नगर निगम, ठीक है, और इसको भाई 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आगे देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य 4 क्षेत्रों में मनोनीत किए जाते हैं। कौन से क्षेत्र है वो? 4 क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र है, कला है, विज्ञान और समाज सेवा है। आगे देखिए भाई जो आपका धन विधेयक होता है ओनली लोकसभा में लाया जाता है। आगे देखिए 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। वो भाई 6 राज्य कौन कौन से है वो भाई याद करने की एक अपने पास ट्रिक है। तू भी मजा कर। तू भी मजा कर को क्या लिखेंगे भाई? तू भी मजा कर। टी से हो जाएगा तेलंगाना, यू से हो जाएगा आपका यूपी, ठीक है। अब भी से क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और मजा में माँ से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। और जे से कुछ नहीं, और ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और के आर से हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा आपका। ये 6 राज्य जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल है। आगे देखिए भाई आगे क्या होगा? सत्र जो होता है विधानसभा का जो सत्र होता है भाई, सत्र चाहे विधानसभा को या फिर सेंट्रल का हो या फिर राज्य का हो, भाई दोनों में यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसको जो आहुत बोला जाता है, आहुत जो वर्ड आता है, आहुत प्लस समापन, ठीक है। स्टार्ट करने को भाई आहुत बोलते हैं और समापन को इंड बोलते हैं। ये भाई राज्यपाल होता है, कहाँ पे? स्टेट में होता है, राज्यपाल के द्वारा होता है। और सेंट्रल में कहाँ पे होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इसका सत्र का आहुत भी राज्यपाल करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, समापन भी राज्यपाल या राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। अच्छा इसका स्थगन कौन करता है? ये पूछा जाता है इसमें, सत्र का स्थगन कौन करता है? स्थगन इसका करते हैं सदन का जो अधिकारी होता है या फिर सदन का अधिकारी, और लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति, ठीक है। आज के लिए बस मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतने ही थे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ भाई ये भी हम कहें कि वीडियो मैंने कुछ पॉइंट निकाले हैं इस समय लास्ट टाइम में, बस जो भी आ रहा है रिवीजन करते रहिए, देखते रहिए अपनी
आखिरी टाइम जितना ज़्यादा देख लेंगे चीज़ें उतनी ज़्यादा आपको आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होगा। और यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन भाई 2-3 क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे आपके, क्योंकि मैंने रैंडम से टॉपिक उठाया, मैंने कोई भी टॉपिक उठाया यहाँ पे और उसके मैंने हाथ से नोट्स बनाए निकाल के भाई, जहाँ से मुझे नोट्स मिले। चैनल को लाइक भाई वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।